कॉलेज पार्टी, क्रिकेट मैच, नेटफ्लिक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब कितने मजेदार चीज है ना। लेकिन अगर मैं कहूं जब तुम चिल कर रहे हो तब कोई अपनी यूपीएससी रैंक लिस्ट बना रहा है तो आपको कैसा लगेगा? जब तक तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, कंपटीशन ऑलरेडी 3 साल आगे जा चुका होगा, ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? आपने सिंपली अपना 3 साल वेस्ट कर दिया बिना सोचे बिना समझे, ये नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में। कैरियर इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी। लोग कहते हैं यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है, एक गैम्बल है, एक मॉन्स्टर है, एक ड्राफ है, जिसमें से 12 लाख एस्पिरेंट होते हैं तो करीब करीब 700-800 का सिलेक्शन होता है। पर अगर मैं कहूं तुम्हारी कॉलेज लाइफ के अंदर ही छुपा है वो सीक्रेट, लवासना जाने का, अपना सपनों को साकार करने का, अपना ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। कॉलेज लाइफ को जैसे यूज करोगे आपको वैसे रिजल्ट मिलेगा, मस्ती करोगे तो मस्ती वाला रिजल्ट, और शिद्दत के साथ मेहनत करोगे आपको रिजल्ट भी ऐसे मिलने वाला है। 3 साल, बस इतने ही। ये 3 साल ये डिसाइड करने के लिए सही है कि तुम एक एवरेज स्टूडेंट होके जिंदगी भर रह जाओगे या फ्यूचर का आईएएस ऑफिसर बनोगे। तो फ्यूचर का आईएएस ऑफिसर अगर बनना है तो ये वीडियो आगे देखिए, या फिर नेटफ्लिक्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, घूमना फिरना है तो प्लीज स्किप द वीडियो। लेकिन फ्यूचर में आईएएस बनना है, सपना आपका है आईएएस बनने का, तो वीडियो आगे देखिए। मैं पूरा मास्टर प्लान बताऊंगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किस तरह से जो है आप जो है बादशाह बनोगे, सिकंदर बनोगे। यहां पर मैं सारा सीक्रेट जो है आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहला चीज है कि मैं बताना चाहूंगा कि अर्ली स्टार्ट करने का, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में स्टार्ट करने का 15 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट क्या है, टू द पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मास्टर प्लान बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में क्या करना है, सेकंड ईयर में क्या करना है, थर्ड ईयर में कैसे कैसे हम पूरा एनसीईआरटी से लेकर लबासना का तक जो सफर वो यहां तय करेंगे। राइट, चलिए तो देखिए 15 माइंड ब्लोइंग बेनिफिट्स टू अर्ली यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे पहला तो है एनसीईआरटी फाउंडेशन आपका बेहतर बन जाएगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए। ऑप्शनल को पूरा सफिशिएंट टाइम दे सकते हो, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो जो क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला सकता है। और सबसे मेन चीज है अपना ईयर को सेव कर सकते हो। 2 साल ग्रेजुएशन, 3 साल जो वेस्ट होने वाला है उसको सेव कर सकते हो। और कॉलेज के मैक्सिमम अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखे ना, वही सिलेबस आपका यूपीएससी का सिलेबस से मैच करता है, काफी कुछ ओवरलैप है। उसके साथ साथ आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा अभी से। उसके साथ साथ जो है आराम से स्लो कंसिस्टेंट पीस, लास्ट मिनट पैनिक नहीं रहेगा, आराम से स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो, टेंशन फ्री। करंट अफेयर्स को अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, एक हैबिट डेवलप कर सकते हो। और यहाँ पर वेब सीरीज की जगह पे आप टेस्ट सीरीज पे ध्यान दे सकते हो। समझ रहे हो चीजें? एंड एक्स्ट्रा और स्टेटस पे लिखने की जगह पे आंसर राइटिंग लिख सकते हो, ठीक है ना। एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट दे सकते हो, बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा आपका। उसके साथ साथ जो है मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाएंगी आपकी। उसके मेन चीज है कि कॉन्फिडेंट एंड कंसिस्टेंट, आप डेली 2-2 घंटा या 4 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद ब खुद एक सक्सेस वाला फील आ जाएगा। नेटवर्क विद द एस्पिरेंट, फाइनेंशियल एडवांटेज, आपका पैसा सेविंग हो सकता है। और सबसे मेन चीज है ना बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट इज इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट, बेस्ट शुड बी द बेस्ट अटेम्प्ट। इंसान ना अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना दिल, जान, जिगरा सब कुछ दे देता है, तो दैट शुड बी द फर्स्ट अटेम्प्ट, शुड बी द लास्ट अटेम्प्ट, राइट। तो चलिए मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से ग्रेजुएशन करते हुए हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, किस प्रकार से। उसके साथ साथ मैं बता दूं, लो आप तो लेट हो गए, 10th क्लास के बच्चे आजकल, 10th क्लास क्या 7th 8th के बच्चे मेरे साथ हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप तो फिर भी ग्रेजुएशन कर रहे हो।
तो 10th क्लास के बच्चे या 10th से पहले वाला बच्चे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आप जमाना फास्ट हो गया बेटा। तो यहाँ पर चलिए मैं डिस्कस करूंगा कॉलेज यूपीएससी टुगेदर परफेक्ट 36 मंथ प्लान प्रिपरेशन की किस तरह से आप जो है आपके जो कॉलेज लाइफ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर को बेस्ट यूटिलाइज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं देखिए बेटा कि आप जो है कॉलेज लाइफ का पूरा 50% यहाँ पे दे दो 50% वहां पे दे दो, नहीं। मुझे आपका बस 3 या 4 घंटा पर डे चाहिए। अगर उतना भी पॉसिबल नहीं है तो 2 घंटा दीजिए इनिशियली, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपना स्टडी बढ़ाइए। और 4 घंटा भी आप लोग दे रहे हो बेटा, 24 घंटा में से 20 घंटा आप उसमें यूटिलाइज करिए अपने कॉलेज लाइफ में। आप जो करना है करिए, जो भी करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 घंटा डेली बेसिस में यूपीएससी के लिए देना पड़ेगा। आज 4 घंटा दोगे तो कल की डेट में यूपीएससी आपको रैंक दिला के देगा। चलिए हम बात करते हैं डिटेल में कैसे करना है। पहले मैं सिलेबस को सिंप्लीफाइड कर देता हूं, ठीक है। हालांकि डिटेल सिलेबस के लिए मैंने वीडियो भी बनाई है, बट सिंप्लीफाइड देखो, प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, एक है सीसेट का पेपर, एक है जीएस का पेपर। जी जनरल स्टडी पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स बेसिक मेन रहेगा। और सीसेट के पेपर में बेटा रीजनिंग, मैथ्स 10th लेवल के होंगे, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें रहेगा। और यहाँ पर जो सीसेट जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 33% ही लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेंस की अगर बात करें, देखो बेटा जीएस पेपर में ही आपका जो है 4 पेपर है, पेपर 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद एक ऐसे पेपर है, उसके बाद ऑप्शनल ऑप्शनल के 2 पेपर्स होंगे, उसके बाद लैंग्वेज और इंग्लिश पेपर जो बेटा क्वालिफाइंग होगा। और एक चीज है, जीएस पेपर 1 में वही चीजें जो प्रीलिम्स में आप लोग पढ़े हुए हैं उसको एलाबोरेटली पढ़ना है। पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर, 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, थर्ड में एनवायरमेंट एनवायरमेंट इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी, और फोर्थ पेपर इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद ऐसे पेपर रहेगा। उसके बाद कोई भी ऑप्शनल आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी। ये लैंग्वेज पेपर इंग्लिश, और ये जो लैंग्वेज पेपर होगा वो कंपलसरी होगा और वो क्वालिफाइंग भी होगा, ठीक है। तो समरी ये कहता है, सबसे पहला देखो, फर्स्ट ईयर आपका बेसिक क्लियर करना है, जिसमें आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ना है और न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट डेवलप करना है। सेकेंड ईयर में हम स्टैंडर्ड बुक पे चलेंगे, उसके साथ साथ जो हमारी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पे ध्यान देंगे। उसके साथ साथ आंसर राइटिंग इज वेरी क्रूशियल, हम सेकेंड ईयर से शुरुआत करेंगे। थर्ड ईयर में रिवीजन करेंगे, ये सारी चीजें बेसिक एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, ऑप्शनल, ये सब चीजें। टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीलिम्स मेंस के टोटल होलिस्टिक अप्रोच में यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में बेटा आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो पहले साल में आप बस 2 या 3 घंटा दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं आपके साथ रहूंगा और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। 2-3 घंटा दीजिए बस। उसके बाद सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इंप्रूव करिए, 4-5 घंटा दे सकते हैं। उसके बाद थर्ड ईयर में थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए, 6 से 8 घंटा दे सकते हैं। तो ये आपके डिपेंड करता है। और फर्स्ट ईयर में बेसिक एनसीईआरटी, सेकंड जीएस, ऑप्शनल एंड राइटिंग, और थर्ड रिवीजन, टेस्ट एंड एग्जाम फोकस्ड में बताऊंगा अभी, और डिटेल में बताऊंगा। चलिए और डिटेल में बात करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट ईयर में दोज हु आर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, और जो लोग अभी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं आए हो, नहीं पढ़े हो, तो उसको पढ़ना पड़ेगा बेटा। और ऐसा नहीं है कि ये ग्रेजुएशन 3 साल का बच्चा है, जो अभी इंटरमीडिएट में हो या जो स्कूल के बच्चे, ये भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। देखो बेटा, सपना अगर आईएएस बनना है ना, तो जिनका जो फर्स्ट आप देखते हो ना रिजल्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक, जैसे कि टीना ढाबी है, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट रैंक लाया था सेकंड अटेम्प्ट में, वो ग्रेजुएशन के टाइम पे, +2 के टाइम पे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे। इतना अच्छा मार्क आके लाके पॉलिटिकल साइंस वो रखी थी, क्यों रखी थी बेटा? यूपीएससी तैयारी करने के लिए। आप रखते हो सोशियोलॉजी, आप रखते हो बायोटेक, आप रखते हो कुछ और सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यूपीएससी की तैयारी करते हो। बेटा यूपीएससी तैयारी करते हो तो आपका माइंडसेट भी उस लेवल पे होना चाहिए, जैसे कि ग्रेजुएशन में आप पॉलिटिकल साइंस रखो, हिस्ट्री रखो, पॉलिटी रखो, ज्योग्राफी रखो, इकोनॉमी रखो, ताकि आपको आपके सक्सेस के करीब करीब होते रहोगे। प्लान बी भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बट सक्सेस के करीब रहेगा ये सब। चलो ये नहीं हुए, आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, देखो, फाउंडेशन, बेसिक प्लस एनसीईआरटी, और पढ़ने का हैबिट डेवलप करना है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक, न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट। देखो पहला चीज क्या करना है, फर्स्ट ये बेटा मंथ है, ये है फोकस्ड एरिया है और ये टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट 1-2 महीने में पहला इनिशियली ओरिएंटेशन और अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या करना है, देखो, यूपीएससी सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं हमेशा बोलता हूं, देखो,
आप देखो जैसे कि ज्ञान एक ऐसा चीज है बेटा, वो कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जिंदगी भर आप पढ़ते रहोगे तो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन बी प्रैक्टिकल हियर। यहां पर हम लोग आए हैं क्लियर करने के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। तो यहाँ पर यूपीएससी का जो सिलेबस होगा प्रीलिम्स और एग्जैक्टली मेंस, एग्जैक्टली वही चीजें पढ़ना है, उसके अलावा कुछ चीजें पढ़ना ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कि यूपीएससी के सिलेबस के बारे में यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, इस संसार में जितना है सब पता होना चाहिए। ऐसा बकवास बोलते हैं लोग, दैट इज कंप्लीटली बुलशिट। यूपीएससी में भी सिस्टमेटिक सिलेबस है, सिस्टमेटिक पैटर्न है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मैं बता दूं, पहला चीज है। और पहले ईयर में ही आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई एम नॉट सेइंग कि 2-3 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, या कोई वीडियोस है तो उसको आधा घंटा दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स में टच रहिए, अप टू डेट रहिए कि क्या हो रहा है, कम से कम हाफ एन आवर दीजिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में क्या है कि आपका जो है एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में आप, मेरा बहुत सारे वीडियोस भी है, नॉट ओनली मेरा, अब हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के मैराथन वीडियोस बनाए। मैराथन वीडियोस में क्या होता है बेटा, बहुत सारे टॉपिक को कम टाइम में हम लोग कवर करते हैं। तो ऐसे वीडियोस देख के नोट भी बना सकते हैं, दैट इज द बिगिनिंग। क्योंकि हम खुद से एनसीईआरटी किताब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी किताब बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन कोई आपको प्यार से समझा रहा है, अच्छा से समझा रहा है, बहुत बढ़िया से तरीके से पढ़ा रहा है, तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप मेरा वीडियोस भी देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के मेरा नाम टाइप कर लेना और वहां पर मैराथन वीडियोस मार देना, तो हर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के हर में आप लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, हर में मिलियंस पे व्यूज है, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। आप उस वीडियोस वगैरह को देखिए, बार बार देखिए, नोट बनाइए, पहला स्टेज। चलिए दूसरा स्टेज, 3 और 4 महीने में क्या करोगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए। ये देखिए, ये मैंने लिखा है 3-4 मंथ्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 5-6 मंथ में पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, सेकंड में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट मैं आपकी समझ के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपने स्टार्ट किया, क्लास 6 से लेकर 12 तक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपने स्टार्ट किया, ठीक है। ओल्ड हो सकता है, न्यू हो सकता है, कोई भी एक पढ़िए। और हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इवेंट एंड द मैप्स। अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंपॉर्टेंट इवेंट को हाईलाइट्स करिए, अंडरलाइन करिए, नोट्स बनाइए और मैप को भी ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है अगला 5-6 मंथ में, अगला 2 महीना में आप पॉलिटी और इकोनॉमी को स्टार्ट कर दीजिए। 1 महीना पॉलिटी, 1 महीना इकोनॉमी, जिसमें आपको पॉलिटी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी प्लस क्लास 11th, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक बेस एनसीईआरटी, मैक्रो और माइक्रो होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है 7th 8th के ध्यान रखना, एनसीईआरटी साइंस एनवायरमेंट, 6 से 12 तक और 12th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर वाला मेनली फोकस करिए, 1 पेज नोट बनाइए। उसके बाद जो है 9-10th मंथ में स्टैंडर्ड बुक का इंट्रोडक्शन, जैसे कि लक्ष्मीकांत, सबसे पहले पढ़िए लक्ष्मीकांत के बारे। लक्ष्मीकांत इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल है, सरल है, समझने में आसान होती है और मजा भी आता है। और लक्ष्मीकांत में जैसे जो चैप्टर है ना फर्स्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ, वो सब चैप्टर मत पढ़िए, आप सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में आइए। वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, ऐसे टॉपिक सब पढ़िए जो आपको रोमांस करे, जो आपको मजा आए, पढ़ने में मजा आना चाहिए ना। पहले ही उठा लोगे जो पॉलिटी में जो है चैप्टर 1 2 3 4 5 प्रियम्बल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होती है, तो आपके दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले इंटरेस्टिंग चीजों से पढ़िए, ठीक है। तो मेरा वीडियो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि इंटरेस्टिंग चीजों को पहले पढ़ाऊं जो आपको मजा आए, ठीक है ना। उसके बाद हिस्ट्री का छोटा सा और मोटा सा एक किताब आता है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पढ़ लीजिए। उसको भी आप चैप्टर नंबर 7 से शुरुआत कर सकते हैं, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 है, 1857 की क्रांति है। चैप्टर नंबर 7 वहां से शुरू कर सकते हैं अप टू 1947 तक, ठीक है। और ये 90 ईयर्स, 1857, 1857 से लेकर 1947, ये जो 90 ईयर्स ही हिस्ट्री में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो 11th और 12th मंथ में, 11th और 12th मंथ का मतलब इस फिर 2 महीना, ये देखो पहला 1-2 महीना, ये 2 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 महीना और ये 2 महीना, ठीक है। तो 11th 12th मंथ में कंसोलिडेट करिए, मतलब रिवाइज एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम को भी रिवाइज करिए, बेसिक सी सेट को थोड़ा सा फोकस करिए, वीकली प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सोचिए कि ऑप्शनल क्या रखना है और कैसे रखना है, ठीक है।
तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एनसीईआरटी डन हो जाना चाहिए, बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का हैबिट हो जाना चाहिए और ऑप्शनल अब तक जो है आपका डिसाइड हो जाना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ऑप्शनल में आप लोग कंफ्यूज होते हो, मैंने वीडियो बनाया है उसको देखिए, या फिर मेरे नंबर यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं शेयर करूंगा, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, 24/7 मैं आपको गाइड करूंगा कौन सा ऑप्शनल रखना है, कौन सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा सिंपल है और कौन सा मजेदार है, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है ना बेटा? चलो अब आते हैं सेकेंड ईयर में क्या करना है। अब क्या करना है, अब जो है हम आते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या करना है। ठीक है, सेकेंड ईयर में देखो एडवांस टेस्ट थोड़ा सा, जिसमें जीएस ऑप्शनल प्लस राइटिंग होगा। ठीक है, गोल क्या है, यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, ऑप्शनल भी पढ़ना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और ऐसे प्रैक्टिस को भी ध्यान देना है। ये मंथ्स है बेटा आपके, और ये जो है फोकस्ड एरिया और ये है टारगेट। तो सेकेंड ईयर में जो 2 महीना है उसमें पॉलिटी और हिस्ट्री को दोबारा पढ़िए, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र, उसके साथ यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का पूनम दलाल दया और मेडिवल हिस्ट्री का पूनम दलाल दया को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना कवर करिए। फिर अगले 2 महीने में 15-16 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को पढ़िए, सीजी लियोंग पढ़िए, एटलास प्रैक्टिस करिए, रमेश सिंह का इकोनॉमी, देखो रमेश सिंह का इकोनॉमी में 400 से ज्यादा पेज है, उसमें से आपको 200 के आसपास पढ़ना है, मतलब 50% छोड़ना है, 50% पढ़ना है। ठीक है, लक्ष्मीकांत का भी आपको 80% पढ़ना है, 20% छोड़ना है, ऐसा नहीं कि सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, और मैंने बताया वीडियोस वगैरह में बताया लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है, रमेश सिंह कैसे पढ़ना है, आप देखिए इस चैनल। देन उसके बाद अगले 2 महीने में एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक पढ़िए, शंकर आईएएस एनवायरमेंट बेस्ट है। देन साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स को रिलेट करते हुए, एनसीईआरटी को रिलेट करते हुए। उसके बाद अगला 2 महीना में ऑप्शनल पेपर 1 स्टार्ट करिए, देखो ऑप्शनल, और उसके बाद अगला 2 महीना में ऑप्शनल पेपर 2 को स्टार्ट करिए। ठीक है, देखो ऑप्शनल पेपर चूज करने का सिंपल पहला तरीका होना चाहिए कि कहां पर मार्क ज्यादा आएगा। ऑप्शनल इमोशनली मत लो कि अपनी गर्लफ्रेंड ने ले लिया है जूलॉजी तो मैं भी जूलॉजी लूंगा, उसको साथ में बात करने में अच्छा होगा, हम नोट शेयर करेंगे, नोट शेयर के चक्कर में आपका यूपीएससी आपसे शेयर नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात है? तो ऑप्शनल शुड बी, आप दिमाग से लीजिए, जो सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आपका मार्क्स वहां पर अच्छा चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा हथियार है जो दूसरे स्टूडेंट से आपको एडवांटेज दे सकता है, 70-80 मार्क ज्यादा ला सकता है। और यूपीएससी में बेटा 2-2 मार्क्स में आपका सिलेक्शन रिजेक्शन होता है, तो 70 मार्क तो बहुत हो गया आपका। बाकी सब्जेक्ट में इतना आप ज्यादा नहीं ला सकते, ऑप्शनल में आप ज्यादा ला, तो मार्क इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड, सिलेबस भी कम होना चाहिए। थर्ड है आपको मजा भी आना चाहिए, इंटरेस्ट भी आना चाहिए, और प्लेंटिली मेंटोर या सिलेबस अवेलेबल होना चाहिए। ये सब, बाकी सब चीजें तो ऐसे ही है, ये 4 चीजों को ध्यान रखना ऑप्शनल में बहुत जरूरी है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट बेस्ट ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक साल उसका रिजल्ट शानदार आता है। दूसरा ऑप्शनल है पीएसआईआर, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और सिंपल है। और तीसरा है ज्योग्राफी, और चौथा ऑप्शनल में सजेस्ट करता हूं हिस्ट्री। ये 4 ऑप्शनल में से आप नॉर्मली चूज कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, सिलेबस लिमिटेड है, रैंक बहुत बढ़िया आएगा आपको पढ़ने अब जैसे कि पीएसआईआर में क्या होता है, आईआर वाला पोर्शन हर एक साल चेंज होता रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा चेंज भी नहीं होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस जो है आपका जीएस के साथ मैच भी करता है। एक तो आपको करीब करीब 35 से 40 दिन लगेगा उसको पढ़ने में, जैसे कि दूसरा ऑप्शनल आप लेते हो सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, मैथ्स, तो ये सब 4-4 महीना, 5-5 महीना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल आपको 1 से 45 मतलब 30 दिन से 45 दिन तक हो जाएगा, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। ऊपर से रैंक भी अच्छा आता है, मार्क अच्छा आता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है। और कल के डेट में आईएएस बनोगे, इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक कहावत है ना, जो यूपीएससी के साथ भी और यूपीएससी के बाद भी, ये कहा जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के बारे में। एनीवे, तो ऑप्शनल को यहाँ वहां ठीक से चूज करिए, कंफ्यूज हो तो मुझे कॉल करिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में एथिक्स प्लस ऐसे, एथिक्स जो है लेक्सिकन का ले सकते हो, और ऐसे जो है हर एक 15 दिन में एक ऐसे लिखी कम से कम। उसके बाद जो है राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली 2 क्वेश्चन जीएस राइटिंग प्रैक्टिस। देखो यहाँ पर मेन यूपीएससी की मैं बात करूं तो मेन इज मेन, तो मेन पे यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। अब से हम स्टार्ट करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है।
तो सेकंड ईयर तक क्या होना चाहिए, जीएस स्टैंडर्ड बुक डन हो जाना चाहिए, ऑप्शनल रेडी हो जाना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर ये क्या है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होना जरूरी है। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस होना जरूरी है। उसमें रिवीजन करेंगे, वेब सीरीज नहीं देखेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे और यहाँ पर जो है आंसर राइटिंग पे भी फोकस करेंगे। स्टाटस पे राइटिंग नहीं करेंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टाटस पे राइटिंग, यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, मॉक प्रैक्टिस देंगे। ठीक है ना। चलिए, उसमें गोल क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स, मेन इंटेंसिव प्रोग्राम, मल्टीपल रिवीजन और टेस्ट सीरीज, नॉट वेब सीरीज। ठीक है ना। तो यहां पर जो है मंथ फोकस्ड एरिया और टारगेट पे देखिए, अगला 2 महीना में क्या करोगे, प्रीलिम्स जीएस रिवीजन करना। उसके बाद जो टारगेट है वो है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, टास्क टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। टेस्ट सीरीज का भी टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज दीजिए, उसके बाद जो है फुल टेस्ट दीजिए। अब टॉपिक वाइज का मतलब है जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का, अब जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का दे दिया, वैदिक पीरियड, मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर फंडामेंटल राइट, या फिर रिवर सिस्टम, टॉपिक वाइज हो गया। सब्जेक्ट वाइज क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद फुल टेस्ट सीरीज। ठीक है ना। देन उसके बाद अगले 2 महीने में करंट अफेयर्स 2 साल का कवर करना पड़ेगा आपको, करंट अफेयर्स नोट्स। ठीक है। पीटी 365 आप ले सकते हो, सी सेट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद अगले 2 महीना में प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दीजिए, कम से कम 30, क्या यहाँ पर मैं बोलूंगा 50 मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है। ओएमआर शीट से प्रैक्टिस करिए, डेली रिवीजन करिए। ठीक है। मार्केट में मिल जाएगा बेटा। और अगले महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली 4 जीएस क्वेश्चन यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मुझे आप भेजिए, चाहे ऑप्शनल का हो, चाहे एसए का हो, चाहे जीएस का हो, लिख के मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। मैं चेक करके आपको फ्री मेंटरशिप दूंगा। ठीक है, बताऊंगा क्या कैसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद जो एस पेपर 1 2 3 4 नोट्स, रिवीजन। नोट्स देखो, नोट्स के बारे में एक चीज मैं बता देता हूँ, नोट्स इज एवरीथिंग, चाहे जीएस हो या ऑप्शनल पेपर हो, बेटा नोट्स बना के रखिए। और कम से कम ये जो 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसका नोट्स बनाइए बेटा। ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल रिवीजन बोथ पेपर एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। और उसके बाद जो है फुल मेन मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पर ज्वाइन करना जरूरी है। देखो, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, जीएस प्लस से ऑप्शनल फाइनल, इतना आपका हो गया ना बेटा, आपको आईएएस बनने में कोई रोक नहीं सकता। आपके दोस्तों को नेटफ्लिक्स में चिल करने दीजिए, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप पैचअप करने दीजिए, मौज मस्ती करने दीजिए। आप लगे रहिए अपने करियर में, देखना एक दिन आप जो है, आपके फ्रेंड ऐसे ही चिल करते रहेंगे और आप जो है पूरा रैंक लेके खड़ा हो जाओगे। कल के डेट में पूरा इंडिया आपको तारीफ करेगा, आपका स्टेट आपको प्राउड करेगा, आपके फैमिली, आपके स्टेट, आपके लोग, आपके रिलेटिव, सब आपके प्राउड करेंगे, आप पे प्राउड करेंगे। सो ऐसा कर्म करिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर बेसिक एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, सेकंड ईयर स्टैंडर्ड बुक ऑप्शनल प्लस राइटिंग, थर्ड ईयर रिवीजन, टेस्ट, प्रीलिम्स और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करिए। और एक चीज मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर में 2-3 घंटा शुरुआत में दीजिए, बेसिक एंड एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। सेकंड ईयर में 4-5 घंटा दीजिए, स्टैंडर्ड जीएस, ऑप्शनल एंड राइटिंग पे फोकस करिए। और 6 थर्ड ईयर में थोड़ा सा बढ़ाइए, 6-8 घंटा दीजिए, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और एग्जाम फोकस स्टडी करिए। ठीक है बेटा। ये था जो है आपको 3 साल का मैंने प्रोग्राम बताया। हालांकि मैं एक चीज और बता देता हूं कि हमने फ्री यूपीएससी गाइडेंस और मेंटोरशिप मैं दे रहा हूं नवोदय स्टूडेंट को और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट को, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितना भी कॉलेज के पास आउट हैं। और ये मेरा नंबर है 8527007432। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर मैं फ्री मेंटोरशिप देता हूं। आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइए, मुझे मैसेज करिए, मैं ऐड कर दूंगा। क्यों देता हूं, क्योंकि मैं खुद नवोदय स्टूडेंट हूं, एक्स जेएनबी, और मैं खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं, एक्स अलुमनी ऑफ डीएससी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मैं खुद पास आउट हूं। दैट्स व्हाई मेरा थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है, दैट्स व्हाई मैं उन लोगों को फ्री यूपीएससी गाइडेंस देता हूं। आप हो या आपके कोई दोस्त है तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और जुड़ सकते हो फ्री मेंटरशिप में। ठीक है। उसके अलावा those who are preparing for those who are studying in आईआईटी दिल्ली, मुंबई, कहीं पर भी, गुवाहाटी, या फिर अभी बीटेक कर रहे हो और इंडिया के किसी भी पार्ट में, या फिर अभी एमबीबीएस डॉक्टरशिप कर रहे हैं, या फिर आयुर्वेदा ये सब कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक्स जो भी कर रहे हैं, ये लोग भी जुड़ सकते हैं। उनको भी मैं स्पेशल अलग से ट्रेनिंग देता हूं। ध्यान रखिएगा, सेम नंबर है, यही नंबर है। उसके अलावा
ये एग्जाम कैंपस हमारा कोचिंग जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। एग्जाम कैंपस टाइप करिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और नेक्स्ट बैच जो है इस मंडे से स्टार्ट होगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, देखो, पर्सनल मेंटोरशिप, स्टोरी टेलिंग मेथड में पढ़ाना, मैक्सिमम मेमोरी टेक्निक्स, उसके साथ साथ जो है सिलेबस कंप्लीट करना, प्रीलिम्स, मेंस एंड स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड, सब्जेक्ट बाय टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, इंटरलिंकिंग सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मिनिमम फीस, मैक्सिमम रिजल्ट पे हम फोकस करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा सबसे मेन चीज है फ्री पर्सनल मेंटोरशिप फॉर द यूपीएससी। तो ये था तो डीयू और जेएनयू के लिए, और दैट इज नवोदय के लिए। बाकी बाकी बच्चों के लिए भी मैं फ्री मेंटरशिप करता हूं, ध्यान रखिएगा। इस नंबर पे कॉल करिए 8527000742, और आप 24/7 मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो कभी भी, ठीक है, फ्री मेंटोरशिप के लिए। मैं और हर प्रकार का कोर्स अवेलेबल है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, एनसीईआरटी फाउंडेशन, अलग अलग सब्जेक्ट, आईबी, बैंकिंग, एसएससी, हर प्रकार का है। ऑप्शनल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री भी लेता हूँ। और मैं आपको, देखो, बच्चों का कंफ्यूजन होता है प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, कौन सा किताब पढ़ें, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, ऑप्शनल क्या चूज करें, तो बहुत सारी कंफ्यूजन होता है प्रिपरेशन में। तो आप बिंदास, आप 24/7 इस नंबर पे कॉल करिए और मैसेज व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखिए, फॉलोइंग टू मेंटर एट द सेम टाइम इज लाइक लिसनिंग टू डिफरेंट सॉन्ग टुगेदर, यू कांट एंजॉय एनी ऑफ देम। तो इसलिए एक मेंटर को करिए और अच्छा लगे, और वही मेंटर को करिए जो आपको पसंद आ रहा है। आपको आपको जैसे कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको रियल चीज बताएं, ठीक है। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मैं मेंटोरशिप देता हूँ। कोई नवोदय बैकग्राउंड से है, कोई आईटी बैकग्राउंड से है, कोई गांव से आया है, कोई दिल्ली का बच्चा है, कोई आईटी बैकग्राउंड, कोई मेडिकल बैकग्राउंड। तो सबको एक तरह का मेडिसिन काम नहीं करता, सबके लिए अलग अलग मेडिसिन है। तो मैं ना आपको आपके तरह गाइडेंस करूंगा। अब मान लीजिए कोई इंटरव्यू में बैठा है 2 बार, वही तैयारी कर रहा है। अब मान लीजिए कोई अभी 11th क्लास का बच्चा अभी अभी 11th क्लास में पढ़ रहा है, या कोई 6th क्लास का, जैसे कि मेरे पास 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास के बच्चे भी हैं। तो वो डिपेंड करेगा ना आप किस स्टैंडर्ड में हो और कैसे आपको गाइड करूं। तो अलग अलग दवाई है, अलग अलग मेडिसिन है, अलग अलग मेंटोरशिप है, अलग अलग लोग, मैं वो चीजें कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कुछ काम आए होंगे, और ऐसे मजेदार वीडियोस मैं लाता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।